हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप लोग बहुत मस्त होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे, बहुत खुश होंगे। तो लास्ट वीडियो हमने जब डाला था थर्ड चैप्टर क्लास 12 बिहार बोर्ड से अपिंचर स्नफ का ऑब्जेक्टिव, और आज हम लोग लेकर के आए हैं ट्वेल्थ का ही फोर्थ चैप्टर आई हैव अ ड्रीम का समरी। ठीक है, आई हैव अ ड्रीम जिसका मतलब ही होता है मेरा एक सपना है, और इनके ऑथर जो है वो मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको। यहाँ कह रहा है आई हैव अ ड्रीम इज अ मेमोरेबल स्पीच ऑफ मार्टिन लूथर किंग। ये जैसा कि हम लोग बार बार पढ़ रहे हैं क्या कि आपके ऑब्जेक्टिव में जो है ना वो चैप्टर से रिलेटेड जो आपके ऑथर हैं वो निश्चित ही पूछेंगे। सब्जेक्टिव में भी पूछते हैं और ऑब्जेक्टिव में। सब्जेक्टिव में है जो मैच द फॉलोइंग से 5 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, और यहां से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकल के आएंगे। तो मार्टिन लूथर किंग जो है ना इनके द्वारा एक मेमोरेबल स्पीच, यहाँ स्पीच वर्ड का यूज किया गया है। जैसा कि हम लोग सेकेंड चैप्टर पढ़े थे भारत इज माई होम, वो क्या था, एक वो भी स्पीच था, लेकिन प्रेसिडेंट के ओथ से लेकर के बनाया गया था, लिखा गया था। और ये जो है हमारा एक स्पीच है, भाषण है, जो कि मार्टिन लूथर किंग जो है ना ये डिलीवर किए थे। कब? तो इट वाज डिलीवर इन द लिंकन मेमोरियल हॉल इन वॉशिंगटन डीसी ऑन अगस्त 28 1963, जो कि ये डिलीवर किया गया अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी। डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ठीक है, तो इन यहां एक लिंकन मेमोरियल हॉल है। ठीक है, वहां से ये स्पीच डिलीवर किए। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भैया ये अमेरिका के कौन से जगह पे, या तो हॉल का नाम पूछ ले कि कौन से मेमोरियल हॉल से इनका स्पीच डिलीवर दिया गया, तो लिंकन मेमोरियल हॉल। कब दिया गया? तो ये 28 अगस्त 1963 को। इनके बारे में एक और चीज इंपॉर्टेंट थिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पूछता है क्या कि इनको नोबेल प्राइज कब मिला। ठीक है, तो याद रखिएगा, he was the most youngest person who got Nobel Prize, Nobel Prize in 1964। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन दिस स्पीच ही स्पीक्स अबाउट अ ड्रीम ऑफ सीइंग अलाबामा एज अ डेवलप्ड स्टेट। अब क्या करें, इस स्पीच में इन्होंने सबसे ज्यादा अगर किसी स्टेट के बारे में बात किया है तो यह है अलाबामा। अलाबामा कहां पे है तो समझिएगा, पहले पूरा थीम समझिए। ये आई हैव अ ड्रीम जो है ना ये कहीं ना कहीं नेग्रो को लेकर के है। नेग्रो मतलब अमेरिका में गोरे और कालों के बीच जो भेदभाव होता था, डिस्क्रिमिनेशन होता था, उसको खत्म करने के लिए ये सामने आए थे। और मार्टिन लूथर किंग हालांकि खुद नेग्रो से आते थे, तो इनके साथ बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन हुआ था, बहुत ज्यादा भेदभाव हुआ था। तो इस चीज को खत्म करने के लिए ये सबसे वन ऑफ द मोस्ट वांटेड लीडर निकल करके आए सामने, जो लीड किए थे क्या कि इस चीज को खत्म किया जाए। ठीक है, तो अलाबामा जो था ना वो अलाबामा के बारे में सबसे पहले समझिए। अलाबामा जो है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का नॉर्थ, साउथ और ईस्ट पार्ट जो है ना, साउथ और ईस्ट पार्ट के ठीक बीच में ये अलाबामा पड़ता है। ठीक है, कोलोराडो है, अलाबामा है, बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं। तो अलाबामा जो है ना, अलाबामा में जो नेग्रोज थे उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा होता था, बैठने नहीं दिया जाता था, चलने नहीं दिया जाता था। इवन अमेरिका में नेशनल एंथम जो था ना वो भी दो दो होते थे, गोरे लोगों के लिए अलग और काले लोगों के लिए अलग। ठीक है, तो अब यहां पे ये क्या करें समझिएगा कि ये इनका एक सपना था कि अलाबामा के साथ जितना डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है ना, डिस्क्रिमिनेट किया जाता है जितना उनको, ये सारे खत्म करके और एक डेवलप स्टेट के रूप में ये देखना चाहते थे। ही वॉन्ट्स टू मेक इट फ्री ऑफ रेशियल डिस्टिंक्शंस बिटवीन द व्हाइट्स एंड ब्लैक।
अलबामा के लोगों के साथ जो भेदभाव होता था गोरे और कालों का, ये बिल्कुल उनके बीच जो भेदभाव था ये खत्म होता देखना चाहते थे। दिस स्पीच एस्टैब्लिश्ड किंग एज अ ग्रेट स्पीकर, और इसी स्पीच से मार्टिन लूथर किंग जूनियर को एक डेवलप मतलब एक ग्रेट स्पीकर के रूप में जाना गया इसी स्पीच से। King appeals to the Negro to behave with each other as brothers and sisters. He tries to achieve brotherhood. समझिए, यानी मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे ना, ये सभी लोगों से अपील करते थे क्या, कि जो ये बिहेवियर है ना, ये एक दूसरे के साथ भाई और बहन के जैसा हो। मतलब जैसे हम लोग फ्रेंडली एक दूसरे के साथ बैठ पाते हैं, एक दूसरे के साथ बोल पाते हैं, यानी जो भाईचारा होता है ना, वो भाईचारा अलबामा के लोगों के साथ ये देखना चाहते थे। बिटवीन द व्हाइट्स एंड ब्लैक्स, ओ सॉरी यहाँ फुल स्टॉप है, ये नहीं होना चाहिए। ही अर्जेज हिज पीपल टू लिव टुगेदर एंड टू डाई टुगेदर। ये हमेशा अपने लोगों से ये रिक्वेस्ट करते थे, अर्ज करते थे, ठीक है, ये क्या बोलते थे, क्या ये रिक्वेस्ट करते थे लोगों से कि हम लोग जो है ना, सॉरी, ही अर्जेस हिज पीपल टू लिव टुगेदर एंड डाई टुगेदर। ये लोगों से विनती करते थे, रिक्वेस्ट करते थे कि हम लोग जो है ना साथ जिए, ऐसे हम लोग का बिहेवियर रहे कि ऐसा लगे कि हम लोग साथ एक दूसरे के साथ जी रहे हैं और एक दूसरे के लिए मर रहे हैं, एक दूसरे के साथ मर रहे हैं। He urges to bring brotherhood in the common people, where there would be no difference on you. समझिएगा, अर्ज मीन्स वही रिक्वेस्ट करना बोल सकते हैं। टू ब्रिंग ब्रदरहुड, ये जो है ना लोगों में भाईचारा लाना चाहते थे इन द कॉमन पीपल, यानी जो उनके यहाँ कॉमन लोग थे ना, उन सारे में गोरे और कालों के बीच जो है ना वो भाईचारा लाना चाहते थे। वेयर देयर वुड बी नो डिफरेंस ऑन यू, यानी कलर के आधार पे, रंग के आधार पे ना, ये कहीं से भी अंतर नहीं देखना चाहते थे कालों के साथ। इनका सपना ही था कि हम लोग गोरे हो या काले हो, एक साथ जिए, एक साथ मरे। किंग्स प्लेजेस इज टू कॉन्टैक्ट स्ट्रगल ऑन द हाई प्लान ऑफ डिग्निटी एंड डिसिप्लिन। समझिए, आप लोग को शायद पता होना चाहिए कि मार्टिन लूथर किंग जो थे ना, वो गांधी जी के पाथ पे चलते थे। इट मीन्स क्या कि गांधी जी वायोलेंस जो है ना वो बिल्कुल पसंद नहीं था, ठीक है। तो इनके राह पे चलने के लिए इनके राह पे जो चलते थे मार्टिन लूथर किंग, इनको भी वायलेंस बिल्कुल पसंद नहीं होता था। तो ये लोगों से अपील करते थे क्या, कि हम लोग जो है ना एक डिग्निटी और डिसिप्लिन के साथ जो है ना इस लड़ाई को आगे लेकर के चले। देयर प्लान इज टू वर्क विथ सोल फोर्स, बिल्कुल शांति के साथ हम लोग इस प्लान को आगे बढ़ाएं। दिस इज द होप विथ विच मार्टिन लूथर टर्न्स टू द साउथ, और इसी उम्मीद के साथ ना मार्टिन लूथर किंग, हमने अभी जस्ट बताया कि अलबामा जो है ना वो साउथ और ईस्ट, यूएसए का जो पार्ट है ना साउथ और ईस्ट, उसके ठीक बीच का एक स्टेट आता है। यानी इन्होंने यहां क्या कहा कि इसी उम्मीद के साथ ये साउथ यानी साउथ अमेरिका लौट रहे थे कि इसी शांति के साथ ना हम इस लड़ाई को जीतना चाहते हैं, हमको कहीं से भी वायलेंस नहीं चाहिए। This is a hope of King that all the Americans will be able to hew out. Hew out means रंग के आधार पे बाहर निकलना, रंग गोरे काले के बीच जो था ना ये अंतर, डिफरेंस, इसे बाहर निकलना। Out of the mountains of the despair a stone of hope. अब यहाँ क्या करें, इसी उम्मीद के साथ ऐसा इनको लग रहा था ना कि हम लोग जब आगे बढ़ेंगे, एक उम्मीद का किरण इनको लग रहा था कि इसी उम्मीद के किरण के साथ हम आगे बढ़ते हैं और आगे भी हम लोगों को क्या मिलेगा, जीत मिलेगा। तो फिर आते हैं नेक्स्ट, इफ अमेरिकन इज टू बी अ ग्रेट नेशन, दीज थिंग्स मस्ट बी ट्रू फाइनली। अब यहां क्या करें, ही थिंक्स दैट वन डे द नेग्रो विल बी फ्री एंड अमेरिका सी इट
टुगेदर। अब यहाँ क्या करें समझिएगा, इफ अमेरिकन इज टू बी अ ग्रेट नेशन, अगर अमेरिका के लोग चाहते हैं कि हमारा देश एक महान राष्ट्र बने, हमारा महान नेशन बने, दीज थिंग्स मस्ट बी ट्रू। ये जितने भी चीज है ना फाइनली, यानी ये जो भेदभाव हो रहा है लोगों के बीच, ये सारी चीजों को हम लोग को खत्म करना पड़ेगा। He thinks that one day, उन्होंने क्या सोचा कि एक दिन आएगा, the negro will be free, कि नेग्रो लोग भी अब आजाद हो जाएंगे, एंड अमेरिकन विल सी इट टुगेदर, और हम सभी अमेरिकन एक साथ देखे जाएंगे, चाहे वो गोरे हो चाहे वो काले हो। इनका उम्मीद आगे चल करके, इनके ठीक बाद नेल्सन मंडेला है और इसी को आगे लेकर के बढ़े। चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो जो है हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव लेकर के आएंगे। थैंक यू।